आंवला नवमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहू थी। साहूकार रोजाना सोने का आंवला देकर रोटी खाते थे। यह बात बेटे को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि रोजाना सोने का आंवला दान करेंगे तो हमारा सारा धन खर्च हो जाएगा और हम सब गरीब हो जाएंगे। यह सोचकर बेटों ने सब जगह ताले लगा दिए। सेठानी दोनों ने खाना नहीं खाया। वो दोनों आंवला दान करने के बाद ही खाना खाते थे। वे भूखे ही रातों घर से निकल गए। दोनों पैदल चलते जा रहे थे, बहुत दूर निकल गए। आंवला भगवान ने सोचा कि ये दोनों मेरे नाम से घर से निकले हैं, इनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। अगर इनको नहीं बचाएंगे तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। वह दोनों सेठानी 2-4 दिन तक भूखे प्यासे चलते गए। एक जगह जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। आधी रात को आंवला भगवान आए और सपने में कहा कि सेठ जी आँख खोलो, मैं आंवला भगवान आया हूँ। देखो तुम्हारे संकल्प पूरा हुआ। यहाँ हरे हरे आंवले का वृक्ष है, तुम दान करके खाना खाओ। भगवान ने उनको दर्शन दिए और आंवले का पेड़ लगा गए। सेठानी उठे तो देखा कि वहाँ पर हरे हरे आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, मोटे मोटे आंवले लगे हुए हैं। दोनों बहुत खुश हुए और आंवला तोड़कर 1.25 किलो आंवला रोजाना दान करके खाना खा लेते। साहूकार ने वहाँ के राजा जी से पूछा कि हम इस नगर में रहना चाहते हैं। राजा भी बड़ा धर्मात्मा था, उसने भी उनके जंगल में रहने की जगह दे दी। अब सेठानी रोजाना 1.25 किलो आंवला दान करते व बाकी आंवले बेचकर गुजारा करते। अब थोड़े ही दिनों में साहूकार तो बहुत बड़ा धनवान बन गया और उसके पास बहुत सारा धन हो गया। बहुत सारे नौकर चाकर हो गए और उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। उसका नाम ही आंवला सेठ हो गया और उसकी नगरी का नाम भी आंवला नगरी हो गई। साहूकार सभी दीन दुखियों की सेवा करता, वह सभी को काम पे लगा लेता था। उसकी नगरी में कुछ न कुछ काम चलते ही रहते थे। बहुत सारी दुकानें, कारखाने में मजदूरी के लिए जो भी आता उसे रख लेता था। वह सबकी मदद करता था। उस सेठ का नाम राजा से भी ज्यादा पूजा गया। आसपास के गांवों से भी सभी मनुष्य मजदूरी के लिए आते थे। सब आंवला सेठ जी की ही चर्चा करते थे। अब इधर बेटे बहुओं के अन्नदाता बेर पड़ गया। वे सब इतने गरीब हो गए कि खाने को अन्न नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है और कोई भी रोजगार नहीं था। भूखे प्यासे गांव में इधर उधर भटकते रहते थे। अब गांव के बाहर चले गए। सब जगह जाकर काम मांगते तो कोई काम नहीं मिलता। सब बोलते कि 7-7 14 जने को कौन काम देंगे, 1-2 हो तो फिर भी काम पे रख लें। अब वे लोग भूखे प्यासे बहुत दूर निकल गए और उसी आंवला नगरी में पहुंच गए और वहां पर काम मांगने लगे। तो वहां उनको किसी ने कहा कि यहाँ इतने लोगों को कोई काम नहीं मिलेगा। यहाँ एक सेठ है जिसका नाम आंवला सेठ है, उसके पास जाओ, वह बहुत धर्मात्मा है। उसकी नगरी में अगर 50 भी आ जाए तो वह सबको काम पे लगा देता है। उस सेठ से बात करो। अब वे सब आंवला नगरी पहुंचे तो दूर से ही सेठानी दोनों ने देखा कि बेटे बहू सबकी बुरी हालत हो गई और वो इधर ही आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा कि इनको काम काम तो दे देंगे, लेकिन इन्हें अपना पता नहीं बताएंगे। तुम भी चुप रहो, सब कुछ देखती जाओ। सेठानी की आत्मा दुखी हो रही थी कि बेटे बहू की इतनी बुरी हालत हो गई। सेठ जी दूर से ही देखकर मुनीम जी को कह दिया कि इन सबको काम पर रख लो। बेटों को तो दुकानों व कारखानों में रखवा दिया, वह बहू को घर में झाड़ू, बुहारी, चौका, बर्तन, गायों को संभाला, साफ सफाई आदि कामों में रख लिया। सेठानी सबसे ऊपर की मंजिल पर रहती थी, उनकी सेवा में सबसे छोटी बहू को लगा दिया। सब काम पर लग गए, सबको अच्छा भोजन व अच्छे वस्त्र दिए, लेकिन सेठानी ने किसी को नहीं बताया कि हम इनके माता पिता हैं। बहुत दिन हो गए। सर्दी में सेठानी छत पर नहा रही थी और छोटी बहू ने पानी लाकर रखा तो सेठानी ने कहा कि मेरी पीठ मसल दे। अब बहू पीठ मसलने लगी तो उसकी आंख से आंसू सेठानी की पीठ पर गिरा। तो सेठानी ने उसको पूछा कि तुमने अभी अभी गरम गरम मेरी पीठ पर क्या गिराया। वह घबरा गई और रोने लगी। सेठानी ने बात पूछी तो उसने बताया कि मैं शादी होकर आई थी, मेरे सास ससुर को मेरे जेठ जेठानी ने घर से निकाल दिया। हम लोग तो बहुत गरीब हो गए। मेरी जेठानियां बता रही थी सासू जी की पीठ पर सोने का मुछ है। यह मुछ देखकर मुझे मेरी सासू की याद आ गई।
इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। सेठानी यह सुनकर बड़ी दुखी हुई और सेठ जी से कहा कि अब मैं ममता की परीक्षा नहीं दे सकती, अब सबको बताना ही पड़ेगा। सेठानी रोने लग गई। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने सभी बेटे बहू को अपने सामने बुलाया तो बेटे बहू ने देखते ही माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और चरणों में गिर गए। कहा कि हमारी गलती की सजा हमें मिल गई है, अब आप हमें माफ कर दें। सेठ सेठानी ने बेटे बहू को गले से लगाया, सबको नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र दिए। ये बात सारी नगरी में फैल गई कि साहूकार के 7 बेटे व 7 बहू हैं। यह बात राजा जी तक पहुंची। राजा जी खुद आए और साहूकार से कहा कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों अकेले हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, हमने तो तुम्हें रहने की जगह दी थी, तो ऐसा थोड़ी होता है कि रास्ते चलते चलते हर इंसान को आप बेटा बहू बनाकर रखने लग जाओगे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब तुम्हारे ही बेटे बहू हैं? साहूकार ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें बना देंगे कि ये हमारे ही बेटी बहू हैं। साहूकार ने गंगा के किनारे पूरे गांव को व राजा जी को बुलाया और सारे बेटी बहू व सेठानी सब इकट्ठे हुए और ओली तीर तो सेठ सेठानी खड़े हो गए और पहली तीर 7 बेटी व 7 बहुएं खड़ी हो गई। सेठ ने सोने का कांचला पहन लिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे आंवला भगवान, कार्तिकेय, राधा, दामोदर भगवान, अगर ये हमारे बेटे हैं तो कांचलो फाड़कर दूध की धार मुंह में चली जाए व इन सब बेटे बहुओं के गठु जोड़े बन जावे। इतना कहते ही सेठानी की कांचला फाड़कर दूध की धार से सारे बेटों के मुंह भीग गए व सारे बेटे बहुओं के गठ छोड़े जुड़ गए। सारी नगरी में जय जयकार हो गई। सारे बेटे बहू ने पूरी नगरी के सामने सेठ सेठानी से माफी मांगी। सेठ सेठानी ने कहा कि तुम सब इतने सयाने हो गए थे, अब तुम्हारी दशा कैसी हो गई थी? हम तो पहले भी सोने का आंवला दान करते हैं और आज भी सोने का आंवला दान करके ही खाना खा रहे हैं। सब बेटे बहुत शर्मिंदा हुए और बार बार माफी मांगी। हे कार्तिकेय, राधा, दामोदर भगवान, आंवला भगवान, जैसे साहूकार का सत रखा वैसे सबका रखना और साहूकार को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। कहता सुनता न हुकार भरता न आपने सारी बुराई की रक्षा करना। इसके बाद पटवारी की व गणेश जी की कहानी सुने। आंवला नवमी से तुलसी तरात शुरू करते हैं। 3 दिन होता है, नवमी से एकादशी तक। एक गमले में तुलसी का पौधा लगाकर उसको चारों तरफ से आकर ऊपर चुंदड़ी उड़ाते हैं। भगवान के मंदिर के पास रखकर अखंड दीपक जलाते हैं। जो तुलसी बारात व्रत करता है वह तुलसी जी की रोजाना सुबह शाम पूजन, आरती, भजन, सत्संग करे। तुलसी जी के पास 3 दिन तक वहीं बैठे, वहीं सोए, वह गंगाजल व तुलसी का चुनामत लेते हैं। 3 दिन तक वहीं पर भजन सत्संग करे व दीपक का ध्यान रखें। अखंड दीपक जलाए व दिए का सूना नहीं छोड़े। 3 दिन तक निकट रहे। आखिर दिन पूजा आरती करके सारा श्रृंगार करके सुहाग का सामग्री व पूरा बेस चढ़ाए व नारियल दक्षिणा रखकर मंदिर में चढ़ाकर आवे व दूसरे दिन सुबह पालना खोले, उसी दिन जोड़ा जोड़ी जिमावे व दक्षिणा देवे। महाराष्ट्र में सभी घरों से तुलसी जी की शादी करते हैं, सालाग्राम जी से फेरे करवाते हैं। पटवारी और गणेश जी की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी कहानियां चैनल।